नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्ण ने सोमवार को बिहार पुलिस की नई रणनीति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने दो अहम इकाइयों का गठन किया है, साइबर क्राइम यूनिट और स्टेट नारकोटिक यूनिट का गठन मजबूती दे रहा है और जिससे अब आरोपियों पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी। एडीजी ने बताया कि नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने में आम नागरिकों की भूमिका बेहद अहम होगी। इसके लिए आम जनता को भी इसके लिए सूचना देना होगा और सूचना वे इस नंबर पर दे 0612294318 और दूसरा नंबर है 229439। तो आगे देखिए और क्या कुछ जानकारी देते नजर आए। सर, अगर जिस तरह की सीजर लिस्ट हम लोग करते हैं नवयुवक लोग का, मोबाइल में अगर देखिएगा क्या क्या होता है, क्लिप्स हम कुछ शेयर कर सकते हैं, आप बोलिएगा तो विभत्स ऑनलाइन पोर्नोग्राफी कितना भी ब्लॉक किया गया है, चल ही रहा है। साथ ही साथ में देखिएगा मतलब ये परिचलन हथियार लहराने का, जेल भी जा रहे हैं बराबर, यही वीडियो क्लिप से हम जेल भी भेज रहे हैं। फिर नवयुवक नर्तिकाएं के साथ नाच गाना करना, ये हम पहले भी बोले हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन है 50% आबादी 25 साल से कम उम्र का और बहुत ज्यादा लोग दिग्भ्रमित हो। पुलिस की अपनी लक्ष्मण रेखा है, घर घर में नहीं घुस सकती है, हर हॉस्टल में मौजूद नहीं हो सकती है। समाज की ये एक समस्या है, समाज को भी आगे आना पड़ेगा। इनफैक्ट हरियाणा पंजाब में दोनों में ये नशा चाहे इस तरह के अपराध के संबंध में मोबिलाइज किया गया है पूरा कम्युनिटी का, कि आप आगे बढ़ के आए, अपने गांव से बहिष्कार कर रहे हैं, अपने टोला से बहिष्कार कर रहे हैं ऐसे लोगों का। उस तरह की अभियान यहाँ भी शुरू करने की जरूरत है, परंतु इसमें एनजीओ को आगे आना पड़ेगा। वर्दी वाले लोग से थोड़ा लोग दूर रहते हैं। आपको आप पूछ रहे हैं तब हम कुछ फिगर्स लाए थे। 2004 में कुल 22,005 रेप की केसेस दर्ज हुई थी। 22,205 सॉरी 2205। मई 31 तक, मई माह के 490 केस दर्ज, 5 महीने में 490। तब ये मतलब कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स इज वन फॉर्म ऑफ लाई, परंतु हम लोग उस पर रिलाई करते हैं क्योंकि जो दर्ज होती है, दर्ज तो हो ही जाती है रेप की केस। ये कोई इसमें 2-3% ऐसा कंप्लेंट्स आएगा कि मेरा केस नहीं दर्ज हुआ। बहुत सा झूठा केस भी होता है, परंतु मुजफ्फरपुर में 2 हाल ही में केस दर्ज हुआ है, दोनों में लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और स्पीडी ट्रायल की प्रयास भी कर रही है। अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। अगर 2004 के संबंध में, अगर 2004 में 2205 और पहला 5 महीना में 490 ही हुआ। मंथली एवरेज निकालिएगा तब पिछले वर्ष 184 रेप केसेस पर माह हो रहा था और पहला 5 महीना में हमारे यहाँ 98 पर माह हो रहा। इसी प्रकार लूट में भी गिरावट है, डकैती में भी गिरावट है, हत्या में थोड़ा सा वृद्धि है, जरूर मैं स्वीकार करता हूं। मंथली एवरेज 2024 का 232 हत्याएं प्रति माह थी, इस बार 235 हत्याएं प्रति माह। परंतु देखिएगा ज्यादातर आज भी जो हत्या हुआ है आलमगंज में, ये पड़ोस का झगड़ा। धनरुआ में देखिए जो गोली चली है, पंचायती में बैठे हुए हैं लोग। तो इसके लिए भी अलग से आपको बताना चाहेंगे कि पिछले शुक्रवार को मुख्य सचिव का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, वीसी हुई थी सभी डीएमएसपी से। हम लोग का मतलब ये हत्या और यूज ऑफ
फायर आर्म्स, असले का इस्तेमाल, इस पर रोकथाम के लिए हम लोग काफी स्टडी किए, विश्लेषण किए। कंट्री मेड हथियार को रोकने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। जो वर्तमान में अभी स्थिति है कि 315 की एक गोली सरकारी तौर पर लाइसेंस पर आप लीजिएगा तो करीब 175 रुपए से लेके 200 रुपए के बीच में दुकान से बिकती है। 10 का पैकेट रहता है। कोई 1700 बेचता है, कोई 2000 बेचता है, तो मैक्सिमम 200। ब्लैक मार्केट में क्या रेट है तब 400। तो हम लोग ने भी सप्लाई ऑफ एमुनिशन रोकने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसमें बहुत सा लाइसेंस भी कैंसिल होंगे, बहुत से दुकान की भी लाइसेंसेस कैंसिल होंगे जो पाए जाएंगे। ये भी अभियान हम चलाने वाले हैं। जैसे शुरू होगा आपको अवगत करवा देंगे। तो इसका रूपरेखा यही है कि हर लाइसेंस करीब 80,000 कुछ लाइसेंस ही हैं। इलेक्शन के पूर्व सबकी फिटनेस देखी जाएगी। आपको लाइसेंस क्यों दिया जाता है? आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा के लिए आप कितने बार गोली चलाते हैं? तो अभी तक था कि कुछ जगह लाइसेंस पर एक साल में 200 गोलियां दी जाती थी। एक बार में आप 50 से 100 गोली खरीद सकते थे। यूपी की एक, जैसे हम लोग नंबर 2 पर हैं यूपी गन क्राइम में, हिंसक घटनाओं में नंबर 1 रही। तो उन्हीं के अनुरूप हम लोग भी चाह रहे हैं कि गोली की बिक्री पर कंट्रोल करना, ताकि मतलब 1000 रुपए की गोली होगी तो कोई हर्ष फायरिंग भी नहीं करेगा। और हर्ष फायरिंग के लिए हथियार नहीं है, या दिखाने के लिए नहीं, वो आत्म सुरक्षा के लिए लेके जो घूम रहे हैं। तो हम लोग इस पर प्रस्ताव बना रहे हैं। सभी डीएमएसपी को अवगत करवा दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का अथॉरिटी है कि आर्म्स कंट्रोल एक्ट रूल्स 2000 के तहत हम लोग गोली की संख्या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि किसी भी एक लाइसेंस पर एक साल में 85 गोली इश्यू हो, वो भी एक बार में 25 ही। फिर वो खोखा जमा करेंगे तब अगला 25 मिलेगा। इमीडिएटली रिमाइंडर आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उसको ठीक से वो जो रिवैल्यूएशन या जो भी रीचेक जो होता है वो नहीं हो रहा है। तो इसको आप लोग कैसे? सर निडाल में वो चढ़ेगा ही नहीं। क्योंकि बिहार गवर्नमेंट बहुत पूर्व 10-12 साल पहले नागालैंड वाले सब लाइसेंस को अस्वीकार कर दिए थे। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर पर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, सीबीआई के केस हो रखा है। तो निडाल में अगर नहीं चढ़ा है और कोई लेके घूम रहा है तो जेल जाएगा। सिक्योरिटी कंपनी वाले लोग का भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। सर अभी कई जगह 7.65 पर टाइप मिल रहा है सबका, वो कहां से आ रही है सर? 315 को तो मान लीजिए 315 देखिए 2 ही है। एक तो गन शॉप में जो बिकती है वो, और दूसरा है जो वर्दी वाले पिलफरेज, वो आर्मी के कैंटोनमेंट से, पुलिस पैरामिलिट्री दोनों से। तो ऑलरेडी हम लोग का बिहार पुलिस का जितने भी इकाई हैं वहां आदेश चली गई है कि आप अपना स्टॉक पंजी मिला लें। अब बिहार में तो ये सब जो कोर्ट में जो प्रतिनियुक्त रहते हैं वो तो डिसमिस ही होते हैं, परंतु जो भी जैसे नक्सल वाले इलाका, मुठभेड़ में चलेगी 50 गोली दिखाएंगे, 100 गोली चलेगी, 50 पॉकेट में। तो वो तो हमारे यहाँ मुठभेड़ हो भी नहीं रहा है, किसी को मौका भी नहीं। बाहर से भी आ रही, इसमें कोई दो मत नहीं। सब पिलफरेज है सरकारी तौर पर। उसका हम अपने राज्य के अंदर रोक सकते हैं, परंतु बाहर से अगर आ रहा है तो कोशिश कर रहे हैं रोकने का। नई इकाइयों को खोलने के लिए प्रस्ताव गया था, जिसमें माननीय गृह मंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सहमति दिए हैं। उस संबंध में आपको अवगत करवानी थी। 2 नई इकाई जिसकी गठन की सहमति मिल गई है, अब कैबिनेट में जाएगी क्रिएशन के लिए जहां भी जरूरत होगा। वो एक साइबर क्राइम कम साइबर सिक्योरिटी इकाई है। दूसरी है नशीली पदार्थ एवं प्रोहिबिशन की इकाई। अब तक जो एनडीपीएस एक्ट से संबंधित कांडों थे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग देख रहा था, और प्रोहिबिशन को लागू करने के लिए सीआईडी के अंतर्गत ही एक इकाई थी। बट वर्तमान में जो समाज में बदलाव आई है, जो
नवयुवक नशा की ओर कुछ बढ़ते हुए हैं। हमने प्रस्ताव भेजी थी कि अलग से प्रोहिबिशन अवैध शराब का खपत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई एवं सभी नशीले पदार्थ जिसमें दवाइयां भी होती हैं, फार्मास्यूटिकल कई दवाई भी ऐसी होती है जिसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं, वो आम तौर पर बाजार में बिक्री हो रही है और नवयुवक और अन्य लोग भी उसकी प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए रोकथाम के लिए बाकी राज्यों में भी हुआ है। एक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अनुरूप स्टेट एंटी नारकोटिक कम प्रोहिबिशन इकाई की गठन की भी मंजूरी मिली। नारकोटिक के बारे में बताने चाहूंगा कि जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, डीजी साहब दिल्ली जनता दरबार करते हैं, लगातार शिकायत आ रही है कि नवयुवक काफी ज्यादा नशा की ओर जा रहे हैं। उसमें ग्लू स्निफिंग भी है, कुछ रेलवे लाइन किनारे देखेंगे, फिर थिनर, एक थे पेंट का थिनर का आता है केमिकल, उसका भी प्रयोग करते हैं। उसके अलावा कई दवाइयां हैं इंजेक्शन से ली जाती है जो कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में है, उसका भी पाया जा गया है कि बिहार में कुछ खपत बढ़ी है। हम लोग ने समीक्षा किया है, तो इस इकाई का नींव रखने के लिए हम लोग ये कोशिश किए हैं कि पहले इंटेलिजेंस कलेक्ट करें कि किस तरह का मादक पदार्थ, नशीले सामान बाजार में वितरित हैं। यह काम एसटीएफ द्वारा की गई है। जनवरी माह में एक स्पेशल इकाई कुछ 5 ही 6 ऑफिसर्स का हम लोग बनाए थे, जिनका काम था कि किस किस तरह की रासायनिक नशीली पदार्थ या गांजा, भांग, चरस तो हम लोग सब जानते हैं, और ओपियोइड्स क्या क्या बाजार में और कहां से आ रहा है। तो इसमें काफी काम बढ़ा। फिर चौथे महीने से जब इंटेलिजेंस कलेक्ट होने लगी तो हम लोग ने छापामारी भी शुरू की है। एसटीएफ पकड़ करके चेन ध्वस्त करना। तो जो हमारे इंटेलिजेंस से कलेक्शन हुआ है, यह मालूम हुआ कि पिछले 4-5 साल में ओपियोइड्स हुआ पॉपी से डिराइव्ड। पॉपी एक फूल होती है जिसके सैप से बनता है हेरोइन। हेरोइन ही रॉ फॉर्म में स्मैक बोलते हैं, ब्राउन शुगर बोलते हैं, और रिफाइंड में ओपियम हो जाता है। मॉर्फिन उस बीच में होती है। तो ये कहाँ से सप्लाई हो रही है, जो पुड़िया में या इंजेक्शन से लोग ले रहे हैं, इस पर काफी अध्ययन किया गया और इंटेलिजेंस कलेक्ट की गई। तो मालूम हुआ कि नेपाल से भी आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से भी आ रही है, यूपी से भी, साथ ही साथ झारखंड से लगा हुआ जो हमारा सीमा है, वहां भी काफी मात्रा में पॉपी कल्टीवेशन हो रही है। कई वर्षों से लगातार एनसीबी की जो इकाई है, साथ में एसटीएफ, केंद्रीय बल, जिला बल, ओपीएम की खेती करने वालों पर कार्रवाई करते आए हैं, फसल काटते आए हैं। ज्यादातर ये ओपीएम की जो खेती हो रही है हमारे यहाँ बिहार में जो है, अब कवाकोल में भी पाई गई है, परंतु गया ही बॉर्डरिंग चतरा, पलामू में पाया गया। तो जो इंटेलिजेंस कलेक्ट हुआ, मालूम हुआ कि वहां से लोग लेके आते हैं, उसको पोस्ता बोलते हैं, हस्क पोस्ता का चाय भी काफी ट्रक, पंजाब से आने जाने वाला ट्रक ड्राइवर उसके चाय भी पीते हैं। साथ ही साथ उसको कट करके फूल से जो पेस्ट निकलता है उससे हेरोइन मैन्युफैक्चर करते हैं, रॉ फॉर्म में उतना, परंतु मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ सीमावर्ती इलाका में शुरू हो गई है। इसकी सप्लाई हम चोक कर सकें बाजार में। गन शॉप्स 141 है, हमने समीक्षा की है सभी गन शॉप्स की बिहार में, पाए हैं कि उसमें से करीब 30 बोर्ड लगा हुआ है कि खुलता भी नहीं दुकान।
ये एसटीएफ के द्वारा किया गया है, क्योंकि एसटीएफ ही सबसे ज्यादा संगठित अपराध के खिलाफ किया जाता है। तो वैसे गन शॉप्स को हम लोग चाहेंगे कि उनकी अनुज्ञप्ति रद्द हो। साथ ही साथ जब वेरिफिकेशन होगी, ऐसे जितने लोग हैं जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो हथियार नहीं उठा सकते हैं, तो उनको आर्म्स लाइसेंस की जरूरत भी क्या है। फिर नेशनल एक निडाल बोलते हैं, आर्म्स लाइसेंस का पोर्टल है। अब सभी हथियार उस पोर्टल पर रहना है। तो जो उस पोर्टल पर नहीं है, एक आदमी के पास पहले 3 मैक्सिमम हथियार हो सकते थे, 2-3 साल पहले नियम आया है कि 2 से ज्यादा हथियार आप नहीं रख सकते हैं, और भी नडाल पर दिखना चाहिए, यूनिक नंबर दी जाती है। तो ये अगले 3 महीना में इलेक्शन के पूर्व इसका स्ट्रिक्ट हम लोग कॉम्प्लायंस करने की कोशिश करेंगे। मकसद 2, एक तो इलेक्शन में कोई डिस्प्ले नहीं करें, दूसरा मेन मकसद है कि गनशॉट इंजरी वाली जो हत्याएं और घटनाएं घट रही, उसमें रोकथाम हो सके। इस पर डिटेल जो प्रस्ताव हम लोग प्रस्तुत कर देंगे तो आपके समक्ष रखेंगे। यहां से हटाया जाए। साथ ही साथ जितने भी गन शॉप्स हैं उन पर बेहतर नियंत्रण, उनके स्टॉक पंजी का, गोली किसको भेज रहे हैं, औचक हम लोग निरीक्षण भी करेंगे। बहुत ऐसे मध्य बिहार और शाहबाद के लोग पाए गए हैं कि हर साल 200 गोली उठा लेते हैं, छोड़ते कहाँ हैं, ब्लैक मार्केट में जाता है और वही कट्टा में चलता है। 315 ही की गोली ज्यादा चलता है। धन्यवाद सर। इसलिए मैं एसटीएफ से शुरू किया क्योंकि इसमें एक्सपर्टीज चाहिए। फॉर एग्जांपल साइबर में तो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, तो साइबर सभी जिले में 40 जिला में साइबर डीएसपी पोस्टिंग हमने किया है, और सबको जो टेक्निकल लाइन के हैं, इंजीनियर्स, उनको किया है। उनकी ट्रेनिंग और उनके सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग विभिन्न जगह राज्य से बाहर भी किया जा रहा। इसी नारकोटिक्स में ट्रेनिंग हम एसटीएफ से भी हुआ, यूयू से भी हुआ। तो मैन पावर, कोई इकाई खड़ा होने के लिए उस स्पेशलाइजेशन के लिए मैन पावर भी चाहिए, तो हम क्रिएट कर रहे हैं ऑलरेडी। और बाकी तो सरकार में संकल्प जाएगा, कुछ भवन की अभाव होगी, पोस्टिंग हो जाएगी, हमको लगता है शीघ्र ही। जैसे ही कैबिनेट में नोट जाता है, पास हो जाता है, हम लोग कार्रवाई शुरू कर देंगे। क्या होगा सर ऑफिसर ओरिएंटेड होगा। दे विल बी, मतलब ये लोग गाइडलाइंस एंड फॉलो अप एक्शन करेंगे। जैसे साइबर इकाई में है, पहले भी आपको बताए हैं कि एक एसपी ऑपरेशन होंगे, एक एसपी सिक्योरिटी होंगे जो हैकिंग वुकिंग के संबंध में देखेंगे, हमारे जो अपना डाटा है उसको भी कैसे सिक्योर करें, सरकारी तंत्र, एक ट्रेनिंग देखेंगे। अब साइबर थाना तो खुल गए, उसमें डीएसपी की पोस्टिंग हो गई। सरकारी मापदंड के तहत इंस्पेक्टर से नीचे आईओ नहीं हो सकते हैं, तो उन वैसे इंस्पेक्टर्स का ट्रेनिंग। तो हमको एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चाहिए राज्य के अंतर्गत, जो कि राज्य से बाहर से भी संपर्क में रहें और हैंड होल्डिंग करें, रास्ता दिखाएं अधीनस्थों को। क्योंकि आप देखें कि साइबर क्राइम काफी सोफिस्टिकेटेड होती जाती है, वो अपना मोडस ऑपरेंडी जो कार्यशैली बदलते रहते हैं। उसी प्रकार स्मगलिंग नेटवर्क जितना है, वो शराब की स्मगलिंग नेटवर्क हो या मादक पदार्थ की, उसमें भी काफी इनोवेशंस आते रहती है, नए लिंकेजेस होते हैं। तो ये दोनों में सोफिस्टिकेशन लाने के लिए इकाई खोली जा रही है। और जो मुख्यालय में जैसे जो एडीजी कम आईजी रहेंगे साइबर, उनके अधीनस्थ रहेंगे, उनका मुख्य काम होगा महत्वपूर्ण केसेस, वो खुद नियंत्रण में रखेंगे और उसको फॉलो अप करेंगे। सभी केस, इतने ज्यादा केस रजिस्टर हो रहे हैं कि सभी का पूर्ण रूप से अनुसंधान भी करना बढ़िया से सरल टास्क नहीं है। परंतु जो डीएसपीज हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, जो विभिन्न साइबर थाना में रहेंगे, उनका ट्रेनिंग दिलवाना इनका काम होगा। फिर एक लैब होगा इनके अधीन, साइबर लैब, जो मोबाइल लैपटॉप सीज होके आता है उसका भी तो एनालिसिस और डाटा निकालना, उसका विश्लेषण करना। उसी प्रकार नारकोटिक्स में
एनसीबी से तालमेल रखना, नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो, हम लोग तालमेल बनाए हैं। इनफैक्ट उनको ऑफर भी किए कि महत्वपूर्ण केस कुछ आप अनुसंधान करने चाहते हैं तो हम लोग देने चाहते हैं। और नेटवर्क्स कहां कहां से ये नशीली पदार्थ आ रही हैं, कौन कौन बिक्री कर रहे हैं। हॉट स्पॉट सर जो आपने बताया, हम अभी पूर्वी बिहार के बारे में, सीमांचल के बारे में विश्लेषण नहीं कर पाए हैं, परंतु जो अभी है, आरा एक, भोजपुर जिला एक महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट है नारकोटिक्स के लिए, जो बाहर से आता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा मोतिहारी जिला, पूर्वी चंपारण काफी बड़ा है और ट्रेडिशनली नेपाल से स्मगलिंग की नेक्सस रही है, तो वो काफी महत्वपूर्ण है। वहां पर कई लोग हैं इसी रोजगार में लगे हैं छूटने के बाद भी। ऐसे पाया गया है कि अभी राजस्थान का भी एक व्यक्ति यहाँ मोतिहारी से पकड़ाया था। तब ये नेक्सस को अनकवर करना और स्रोत एंड टू एंड, जो बेचने वाले हैं और जो सप्लायर हैं, साथ साथ इनका आर्थिक, इनको तबाह करना। इनके जैसे अभी ऑलरेडी हम लोग करीब 30 लाख रुपए विभिन्न बैंक खातों में सीज कर चुके हैं और किए जाएंगे। तो इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मीनिंग कि नारकोटिक्स में भी सैंपल लेने का तरीका, सीजर बनाने का तरीका, इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शंस हैं, डिजिटल बैंक अकाउंट्स, उसको पीछा करना। तो जो भी महत्वपूर्ण केस होगा, पूर्व से यूयू करते आया, यूयू का भी कार्य काफी वृद्ध हो चुका है, इसलिए यूयू से ये अलग प्रोहिबिशन कम नारकोटिक्स का यूनिट ही खड़ा होगा। सर, स्टेट एंटी नारकोटिक विंग्स होगा, उनका जिला लेवल में ऑफिसर्स रहेंगे। जिला में ऑलरेडी एंटी प्रोहिबिशन टास्क फोर्स है, उसी को सप्लीमेंट करेंगे। ये एडीजी कम / आईजी उस रैंक के दोनों इकाई के अध्यक्ष रहेंगे, हेड रहेंगे। कोर्ट सर वही रहेगा जो पहले कोर्ट ट्रायल के लिए। ट्रायल कोर्ट तो अभी वही है, विशेष परिस्थिति में स्पेशल कोर्ट्स की मांग की जाएगी। सर, एनी इंटरनेशनल सिंडिकेट यहाँ, क्योंकि हेरोइन जो है, ओपियम, ये पॉपी की प्रोडक्ट है। पॉपी जहां भी पैदा होगा वहां से आएगा। इंटरनेशनल जैसे दोनों तरफ, अफगानिस्तान को हम लोग गोल्डन क्रेसेंट बोलते थे, म्यांमार थाईलैंड बॉर्डर को, उसको भी बोलते थे कि हब है, हॉटस्पॉट है पॉपी कल्टीवेशन के लिए। अब वहां बहुत से मिलिशियाज थे, आर्मी थे, यूनाइटेड वा आर्मी, शान आर्मी, काचिन आर्मी। कहा जाता था कि ये लोग अपना फाइनेंस जनरेट करने के लिए पैदा करते हैं। पहले तालिबान वाला क्षेत्र जब गृह युद्ध चल रहा था अफगानिस्तान में, परंतु तालिबान कटौती किया है, इसको रोकने का कोशिश किया है, परंतु म्यांमार बॉर्डर से अभी भी आ रहा है। या ये जो मणिपुर में स्थिति बनी है, उसके एक विश्लेषण है कि हिल एरियाज मणिपुर में और चीन बॉर्डरिंग एरिया में, म्यांमार में भी पॉपी का कल्टीवेशन हो रहा था, क्योंकि जो सेंट्रल अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहां कम थी, म्यांमार में भी, अफगानिस्तान में भी। तो ओपियम हम लोग अफेक्टेड जाते हैं म्यांमार वाला बॉर्डर से। ये मात्र नहीं है, हमारे यहां से भी कोडीन प्रोडक्ट्स, कॉफ सिरप अवैध रूप से उधर जाता है, नेपाल में भी जाता है। इंजेक्शन एटीवैन की, जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, हमारे यहां से नेपाल जा रहा है, तो उसको भी रोकना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप है, इस पर हम लोग सप्लाई चेन रोकेंगे। तो पाया गया बड़े बड़े शहर में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, कि सिंथेटिक ड्रग्स की प्रचलन, मेथेड्रिन प्रोडक्ट्स, मेथ ओरिएंटेड, वो अभी हमारे यहाँ नहीं पाया गया। हमारे यहाँ बेसिकली ओपियोइड्स हैं। फेंटेनिल जो यूएसए का पूरा कहा जाता है कि वो प्रिकर्सर प्रोडक्ट है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, लोग लेने लगे हैं। सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस उसका विक्टिम है। हमारे यहाँ अभी बिहार में फेंटेनिल का भी नहीं पाया गया। हम लोग कंसर्न्ड हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से, हेरोइन ओरिएंटेड ड्रग से।
तो वहीं बिहार पुलिस अब साइबर क्राइम और नशीले पदार्थों पर अधिक फोकस करते हुए तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर बदलाव कर रही है। इसके राज्य में अपराध पर अंकुश लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। एडीजी ने भरोसा भी दिलाया है कि पुलिस पूरी सतर्कता से काम कर रही है और आने वाले दिनों में इसके परिणाम भी दिखेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।